बच्चों, वेलकम टू अनदर वीडियो। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। कैसे हैं व्यूअर्स? आई थिंक सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पुराने वीडियोस को आप लोग देख रहे होंगे। आज फिर से मैं एक नया वीडियो लेके आपके सामने आया हूं और आज मैं आपके ही डिमांड पर त्रिकोणमितीय फलन जो क्लास 11th में एक चैप्टर है उस पर कुछ मैसिलिनियस क्वेश्चन करने के लिए आपके सामने आया हूं और मैं आई होप आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट। कुछ क्वेश्चंस लेकर के हम इसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि इसमें सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले अवश्य आने चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास cos x प्लस cos y है, तो ये जो फॉर्मूला है ये आइडेंटिटी के रूप में आपको याद होनी चाहिए। 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस तरीके से कि अगर मान लिया जाए, सपोज करो आपको ऐसे दिया हो तो आप इस तरीके से उसका इस्तेमाल करें। अगर ये cos x माइनस cos y हो जाए, अगर बीच में माइनस हो जाएगा तो तब आपने एक, या तो आपने क्या करना है 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 ये कर देना है, और यहाँ पर साइन y माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा। अगर आप x माइनस वाई करते हैं तो बाहर से आपने माइनस लगाना होगा। बस इतना ध्यान रखिए। अगर आप सिमेट्री पे जाते हैं, ये x प्लस वाई बाई 2 है, ये x प्लस वाई बाई 2 है, ये x माइनस वाई बाई 2 है, ये भी x माइनस वाई बाई 2 ही होने देना चाहते हैं, सिमेट्री होने दे, अगर इसको चाहते हैं आप तो आप यहाँ माइनस लगा देंगे। अदरवाइज यहाँ पर y माइनस एक्स अपॉन 2 करेंगे आप। ठीक हो गया, ये ध्यान रखिएगा। और जब cos और cos होता है तो इसका आंसर क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो cos में ही होता है, ये आप ध्यान रखें। जब बीच में प्लस होगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो आप ध्यान रखेंगे साइन आपका आंसर हो जाएगा। बाकी चीजें सेम होती हैं, आप जानते हैं एंगल सारे सेम होते हैं, यहाँ पर माइनस आ जाता है और ट्वाइस इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। तो आई थिंक आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। बड़े जरूर हैं लेकिन आप टेक्निक से इसे याद करेंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। इसी तरीके से साइन x प्लस साइन y यदि आपके पास आ जाता है तो आप 2 साइन x प्लस y बाई 2, अगर साइन के बीच में प्लस आ रहा है तो 2 साइन x प्लस y बाई 2 एंड cos x माइनस y बाई 2। ठीक है, और यदि यही अगर माइनस में हो जाएगा तो आप ध्यान दीजिएगा, साइन y अगर हो जाएगा तो 2 साइन, यहाँ पर cos पहले आ जाएगा, cos x प्लस वाई बाई 2 अब इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। यानी इस बात को आप ध्यान देंगे कि अगर साइन के बीच में प्लस होगा तो दोनों पहले साइन आएगा फिर cos आएगा। इस बात को आप अगर याद रखेंगे तो ये टेक्निक याद होगी आपको, तो आसानी से आप इसको कर लेंगे। अगर साइन के बीच में माइनस होगा तो पहले cos होगा फिर साइन होगा। बाकी सिमिलरिटीज आप देख रहे हैं, ये सिमेट्री है बिल्कुल, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, बट केवल यहाँ पर माइनस हो रहा है क्योंकि यहाँ पर साइन y माइनस एक्स अपॉन 2 होता है, और साइन x माइनस वाई अगर आप कर देंगे तो माइनस बाहर लेंगे, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसलिए आपका ये आपकी आइडेंटिटीज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये 4 आइडेंटिटीज आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, तभी हम कोई भी क्वेश्चन अच्छी तरह से अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा आप, अगर आपको ये 4 आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये आपको पता होंगी तो आसानी से आप किसी भी उसका क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। चलिए, अगर इसकी जगह इसे भी प्रूव भी कर सकते हैं हम, इन सारे फॉर्मूलेज को अगर आप प्रूव करना चाहते हैं बहुत आसान है, इसे भी हम प्रूव कर सकते हैं। इसके तरीके होते हैं वो किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं आज आपके सामने मैसिलिनियस एक्सरसाइज को बताने के लिए आया हूं, तो इसलिए वो किसी और दिन इसके प्रूफ ये कैसे हुए हैं इस पर भी चर्चा हो जाएगी। इसलिए अगर आप चाहेंगे तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो अब दूसरे तरीके से एक और है इसमें, यदि ऐसा ना हो दोस्तों, इस तरीके से हो जाए 2 cos x cos y हो जाए। अब आप देख रहे हैं, अगर ये वो वाला जो साइड था जिसमें हम cos x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2 लिख रहे थे, उसकी जगह खाली इसने x लिख दिया और y लिख दिया और आगे 2 कर दिया, 2 उसमें भी था। तो इस स्थिति में आपको फार्मूला रखना है cos x प्लस वाई। ठीक है, जब cos आएगा तो बीच में आपका प्लस हो जाएगा और cos x माइनस वाई हो जाएगा।
इस चीज को आप अच्छी तरह समझ लेंगे, ये पहला है। दूसरा, यदि आपके पास टू साइन साइन आ जाता है, दोनों साइन आ जाते हैं, तो उस वक्त क्या होगा ये भी आप देख लीजिएगा। साइन, तब आपके पास क्या होना है, साइन नहीं सॉरी कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। अब ये फॉर्मूला, इसको आप ध्यान दीजिएगा, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई होगा, बट यहाँ पर माइनस होगा दोस्तों, क्योंकि उसमें भी आपने देखा होगा, इससे पहले जो बताया था मैंने, जब कॉस कॉस के बीच में माइनस होता है तो आप क्या करते हैं, वहां पर क्या आपका आया था साइन एक्स प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, लेकिन आपने माइनस बाहर कर दिया था। उस वही चीज यहाँ पर भी होनी, यहाँ अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ आप सिमेट्रिकल लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस कर देंगे। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, इसको प्लस करना, यानी ये पहले लिखना पड़ेगा, ये बाद में लिखना पड़ेगा। ये चीज हो जाएगी आपकी कॉस एक्स माइनस वाई और माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, ये पीछे चला जाएगा, लेकिन सिमेट्री आपकी गड़बड़ा जाएगी। इसलिए ऐसा किया जा रहा है कि यहाँ पे माइनस लगा दिया गया। तो आप ध्यान रखिएगा, इस माइनस को आप उधर भी भेज सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, तो नथिंग स्पेशल। ठीक है, तीसरे नंबर की जो आइडेंटिटी है तो वो आपकी है टू, अब आपका कॉस कॉस हो गया, साइन साइन होगा। अब जब आपके पास पहले साइन होगा उसके बाद कॉस होगा, तो इसके लिए आपको अभी मैंने बताया है, वही आपसे पहले वाले उसमें चर्चा हो गई है। साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा और प्लस साइन दूसरा हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई अगर होगा तो दूसरा वाला क्या होगा, पहला साइन आना है दूसरा कॉस आना है दोस्तों, तो पहला साइन आना है दूसरा कॉस आना है, तो इसका मतलब प्लस हो जाएगा बीच में और साइन एक्स प्लस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, और जब आपके पास ये टू कॉस पहले आ जाएगा और साइन बाद में चला जाएगा, तो आप ध्यान रखेंगे ये साइन एक्स प्लस वाई और ये बीच में आपका माइनस हो जाना है, बस और कोई अंतर नहीं आना। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को समझ गए, ये चार फॉर्मूले ये हैं, चार फॉर्मूले वो हैं, तो कहां पर किसका इस्तेमाल होना है, कैसे कैसे इस्तेमाल होना है, टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आप उसको अप्लाई करेंगे, वहां पर उसको पुट कर देंगे, वैल्यूज को सेटअप करेंगे, उस तरीके से कैलकुलेशन चलेगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन करके हम आपके सामने दिखाते हैं, और इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक आपको फंक्शंस आपको ये बताए मैंने आपको, इनको कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे हम इन सर्व समीकरणों को या इस आइडेंटिटीज को हम कैसे हम अपने जो क्वेश्चंस हैं उनमें कैसे अप्लाई कर पाएंगे, ये देख लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, मैं एक एग्जांपल से ही ले लेता हूं, 3 sin y by 6, ओके, एंड sec y by 3, तो -4 sin, ठीक है, 5 y by 6 cot y by 4। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपके 10th से रिलेटेड है, ये आपका 11th का क्वेश्चन है ही नहीं। यदि आप इसको थोड़ा सा भी समझ जा रहे हैं, अगर आपको पता है कि जो आपका 1 रेडियन होता है, पाई रेडियन जो होता है, पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री होता है, जो एंगल होता है उसका जो यूनिट है वो रेडियन है और डिग्री है। तो जब पाई डिग्री, यानी कि आप अगर किसी सर्कल में पाई डिग्री घूम रहे हैं तो इसका मतलब आप ऐसे घूम रहे हैं, तो ये पाई डिग्री आपका ये रेडियन में, और वैसे ये 180 डिग्री होता है। अब इसका क्या रिलेशन है, इसके लिए मैं आपको किसी और दिन समझाऊंगा कि आखिर ये इसको रेडियन क्यों कहा जाता है, इसको डिग्री क्यों कहा जाता है, और रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज किया जाता है, इस सब की चर्चा हम दूसरे दिन करेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो इसका मतलब 1 रेडियन इज इक्वल टू हमारे पास 180 डिग्री बाई पाई डिग्री हो जाएगा। और अगर आपको 1 डिग्री जानना हो तो इसका मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको 30 डिग्री के लिए जानना हो तो आप आराम से पाई बाई 180 इंटू 30 कर सकते हैं, तो आपका वो रेडियन में चेंज हो जाएगा, यानी आपका पाई बाई 6 रेडियन हो जाएगा। तो ये सब अगर रेडियन में होगा तो आप ध्यान रखिएगा पाई के टर्म में होगा, और अगर रेडियन उसमें नहीं है तो डिग्री में है तो आपको उसके अंदर पाई नहीं मिलेगा। ये सब चीज का अंतर आप समझ लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको पाई बाई 6 दिया हुआ, तो ये पाई बाई 6 क्या हुआ, रेडियन में हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया, पाई बाई 6 का मतलब 180 डिग्री हो गया अपॉन 6 हो गया, यानी कितने डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो डिग्री में हमने चेंज कर दिया, आप इसे डिग्री में बदलिए, इसको डिग्री में बदलिए, इसको डिग्री में बदलिए, इसको डिग्री में,
तो आप इसकी पूरी वैल्यू को पता कर सकते हैं कि ये कितना आएगा। तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, सिंपल तरीके से इसको चेक कर लेते हैं कि ये कितने का है। देखिए हमारे पास ये हो गया 3 sin π/6, π/6 का मतलब sin 30 डिग्री हो गया ये, ठीक है ना। sin 30 डिग्री को तो हम 1/2 कहते हैं, ठीक हो गया। और ये sec π/3, π/3 पाई का मतलब 180 होता है, तो sec 60 हो गया, ओके। तो cos 60 कितना होता है पहले आप ये पता कीजिएगा, जो sin 30 होगा वही cos 60 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो 2 ऊपर हो जाएगा, क्योंकि sec है, sec cos का उल्टा होता है। अगर cos आपका 60 जो है 1/2 हो रहा है, तो इसका मतलब sec 60 आपका 2 हो जाएगा। तो -4 sin 5π/6, अब वो 5 टाइम्स है, आपने 5/6 से यहाँ पर कर रखा है ना, बस केवल वो 5 टाइम्स है, तो नथिंग स्पेशल। इसका मतलब 630 जा 180, 35 जा 150 हो जाएगा, तो sin 150 आ जाएगा, ठीक है। तो sin 50 की जब हम वैल्यू लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, sin इसे आप चेंज कर सकते हैं, पाई माइनस π/6 के टर्म में कर सकते हैं। और ये तो आप जानते ही हैं, cot π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होगी, क्योंकि cot 45 है, ठीक है ना। तो cot 45 है तो कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक हो गया। अब इसे सॉल्व कर दीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3, 2 से 2 कट गया, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है देखिए, sin 180 माइनस थीटा आ रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, sin 180 माइनस थीटा आपका क्या हो जाता है, इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर -3 हो गया, और यहाँ पर sin क्या आ जाएगा, sin 180 माइनस थीटा sin 180 माइनस थीटा माइनस आ जाएगा, तो माइनस ऐसे करिएगा sin π/6। अब ये माइनस माइनस प्लस कर दीजिएगा, तो 3 + 4 sin π/6 हो जाएगा। अभी आपने sin π/6 की वैल्यू कितनी लिखी है, 4 × sin π/6 आपका 1/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कितना आ गया, यहाँ पर आपका नहीं, ये आपका माइनस ही रहेगा, माइनस नहीं होगा क्योंकि sin 180 माइनस थीटा प्लस में ही होता है, तो इसका कोई वो नहीं रहेगा, यहाँ पर ये माइनस ही रहेगा। तो इसका मतलब ये 2 जा कट जाएगा, ये 1/2 हो गया, तो दोस्तों यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो मीन्स दैट कितना होगा, 3 2 जा 2 जा हो जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा, तो आंसर आपका 1। तो ये सिंपल हो गया। इस तरीके से इसकी एप्लीकेशन, अभी इसमें केवल आपने रेडियन को समझा है, अब हम इसकी एक एप्लीकेशन कर लेते हैं। जैसे सपोज करो, अगर आपको 1 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाता है दोस्तों, जैसे ऐसे दे दिया जाता है, वो कहता है कि tan बड़ा वाला एंगल आपको निकालना पड़ता है, 13π/12 निकालना, बड़ा एंगल है। तो आप देखिएगा tan क्या लिखेंगे आप, इसको पहले आप इसको मतलब चेंज करेंगे। देखिए आप ये फॉर्मूले भी मुझे आपको बताने पड़ेंगे, 180 + थीटा वगैरह वगैरह ये बताने पड़ेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं π + π/12 लिख सकते हैं, ओके। तो tan 180 + थीटा हो गया, ये पाई है, तो पाई का मतलब 180 होता है, तो tan 180 + थीटा, तो tan 180 + थीटा आपका केवल tan थीटा ही होता है, तो आप इसे tan π/12 ही लिखेंगे। अब π/12 का मतलब होता है 12 का डिवाइड आप किसमें करेंगे, 180 में करेंगे, तो ये लगभग लगभग आपका 15 डिग्री आता है, बट आप इसे नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, तो एक तरीका हम इसके लिए बना देते हैं, आपका tan π/6 माइनस, ठीक है ना, और नहीं 4 - π/6। ऐसा क्यों किया, इसका एलसीएम देखिएगा 12 आएगा, 4 3 जा 12 आएगा, तो यहाँ पर 3 पाई हो जाएगा, और ये 6 2 जा 12, तो 3 पाई - 2 पाई कितना हुआ, खाली पाई हुआ ना, इसलिए हम π/12 को बच्चों π/4 - π/6 भी लिखेंगे। अब आप कहेंगे सर ऐसे क्यों लिखा आपने, इसलिए लिखा क्योंकि 10 15 की वैल्यू अभी आपको सिखाई नहीं है। 12 वैसे तो आप ऐसे कर सकते थे, डायरेक्ट भी वैल्यू लिख सकते, लेकिन आपको सिखाया नहीं है, तो इसलिए इसको ब्रेक करना पड़ा हमको। अब tan a - b वाला फॉर्मूला लग जाएगा, बिकॉज आप 45 को भी जानते हैं और 30 को भी जानते हैं, तो यहाँ पर tan a - b, ये फॉर्मूला आपने पीछे अगर पढ़ा है तो इसका फॉर्मूला आप लगा देंगे, tan a - tan b, 1 + tan a tan, ये लगा देंगे। अब सब पुट कर दीजिए आप, तो आपके पास, मैं यहाँ कर देता हूँ क्योंकि वहां जगह नहीं होगी, तो tan आपके पास आ जाएगा π/4 माइनस tan π/6 अपॉन 1 + tan π/4 tan π/6 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे दोस्तों इसको, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जा रही है, tan π/4 1 होता है, यानी 45 डिग्री है, तो tan 45 कितना होगा, 1 होगा, माइनस tan 30 कितना होगा, ये देखिए आप, sin 30 आपके पास 1/2 होता है, cos 30 आपके पास कितना होता है, √3/2 होता है, तो आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1/√3 होगा, तो ध्यान रखिएगा 1/√3 आ जाएगा ये, ठीक है। 1 प्लस ये 1 हो गया, और ये 1/√3 हो गया, तो आपके पास आ गया 1 - 1/√3
और नीचे आ गया 1 + 1/√3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये √3 - 1/√3 और ये आ जाएगा √3 + 1/√3। इसका एलसीएम ले लेंगे तो आप समझ पा रहे होंगे, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो अब ऐसे कट जाएगा। ये आपके पास आ जाए √3 - 1/√3 + 1। ये इसकी कंप्लीट वैल्यू हो जाएगी। अगर आप इसको रेशनलाइज कर दोगे तो ये √3 - 1 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर √3 - 1 से कर दीजिए, तो आपके पास मैं यहाँ पर कर दूंगा इसको, तो √3 - 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, और नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा, a + b a - b अलजेब्रा लग जाएगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। तो ये √3 का स्क्वायर एक आएगा और +1 का स्क्वायर आएगा, -2 √3 × 1 आएगा, और ये √3 का स्क्वायर 3 होता है, -1 हो गया। सॉल्व करिएगा इसको, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, -2 √3 अपॉन 2 हो जाएगा, होगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे आगे तो आपके पास आएगा 3 और 1 4 -2 √3 अपॉन 2 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे आप तो 2 2 जा हो जाएगा, ये 2 1 जा हो गया, 2 कॉमन ले लेंगे, ऐसा भी कह सकते हैं हम। तो आपके पास फाइनल आंसर 2 - √3 आ जाएगा। यह आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और ये भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये आपके तरीके होते हैं इसमें। तो ये आपका tan a + b tan a - b ये जो सूत्र है, फॉर्मूले हैं, इनको आप लर्न करेंगे तो इससे आपका आसानी से ये हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं सीधे एक एक्सरसाइज में जिसको हम कहते हैं कि मैसिलिनियस एक्सरसाइज में कहेंगे हम। जैसे दोस्तों इसमें दिया हुआ है 2 cos π/3 30 और फिर दिया हुआ है cos 9 π/30, फिर दिया हुआ है प्लस cos 3 π/30, फिर दिया है दोस्तों प्लस cos 5 π/30 इज इक्वल टू आपको 0 प्रूव करना है। ये सब आपको दिया है, तो आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि इस तरीके का कहाँ पे आ रहा है, cos c + cos d इस तरीके का कहाँ पे आ रहा है, या ये भी फॉर्मूले पे बैठ रहा है, आपने देखा होगा। या तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है 2 cos a जब cos b होता है, या मैंने अभी बताया था cos x cos y करके बता रहा था मैं आपको, तो आप ऐसे कर लीजिए। तो 2 cos आपके पास होना है तब क्या होना है, cos x + y होना है और प्लस cos x - y होना है। अगर आप इसको चेंज कर देते हो तो क्या मिलने वाला आपको बताइए, ये आपका मिलने वाला है π/30 प्लस π/9 π/30, ये आपका x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसे रखिएगा प्लस cos π/30 माइनस 9 π/30, ठीक है। इसे सॉल्व कीजिएगा, cos π/30 9 π/30 कितना आ गया, ये 9 पाई और पाई आपका 10 पाई हो गया, 10 π/13 हो गया, और ये कितना आ गया आपके पास cos पाई - 9 पाई यानी -8 π/13। अब आप जानते होंगे कि ये cos आपका आ जाएगा 10 π/13, तो ये हो गया। ये cos - थीटा प्लस cos थीटा होता है, तो इसलिए इसमें माइनस को हम इग्नोर कर देंगे, यहाँ पे आपका हट जाएगा वो। अब देखिए ये चीज आपके पास आ गया, और ये भी cos c + cos d की तरह आपके पास आ रहा है, ठीक है ना। तो अब आप अगर इनको सॉल्व करते हैं, आपस में सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से कुछ चीजें आपके पास मिलेंगी, यानी आपको इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और ऐसे भी कर सकते थे कि इन दोनों को आप कन्वर्ट कर देते, इसको नहीं कर देते, रहने देते, तो ऐसे भी हो सकता है। दोनों मेथड इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको 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 इसको, अब आपके पास क्या हो गया, ये देखिए cos 10 π/13 एक हो गया और cos 8 π/13 एक हो गया, ओके। और फिर आपके पास जो नेक्स्ट बचा हुआ है cos 3 π/13 हो गया और cos 5 π/13 हो गया। देखिए ये चीज आपके पास आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर cos x + cos y वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, इसको लीजिए, चाहे इसको लीजिए, आप किसी को एक को ले लीजिए। अब आप इसकी एक स्ट्रेटेजी बना लेंगे। देखिए अगर आप इसको लेते हैं तो 10 और 8 18 आने वाला है, उसका हाफ क्या आने वाला है, 9 पाई आने वाला है, तो यहाँ 9 पाई कहीं नहीं दिख रहा है, तो ऐसा करिएगा, यहाँ बीच में प्लस है, तो ऐसा करिएगा कि जिससे कॉमन आ जाए, कुछ चीजें कट जाए आपकी, सिंपल हो जाए, क्योंकि आपको फिनिश करना है, उसको इक्वल टू 0 लाना है, मीन्स ये कट जाने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये देख लेते हैं कि इसको मैं देख रहा हूँ कि 10 पाई और 3 पाई, तो 13 पाई आ रहा है, और 8 पाई और 5 पाई यहाँ भी 13 पाई आ रहा है, तो यानी यहाँ से हमें एक चीज सिमिलरिटी मिल रही है, तो इसका मतलब इसका एक
कॉम्बिनेशन कर देते हैं, इसका इसका एक कॉम्बिनेशन करते हैं। तो लेट अस सी, चलिए इसी को करते हैं हम। तो cos 10 पाई बाई 13 cos 33 पाई बाई 10, यानी ये क्या चीज हो गया अब आपका cos x प्लस cos y। जब cos x प्लस cos y होता है तो आपका होता है 2 cos 10 पाई बाई 13 प्लस 3 पाई बाई 13, यानी x प्लस वाई अपॉन 2। थोड़ा सा कॉशन लेते हुए, और फिर इसका दूसरा वाला पार्ट हो जाएगा cos, क्या आएगा 10 पाई बाई 13 माइनस 3 पाई बाई 13। ठीक है, अब मैं इसको अभी यहाँ मिटा देता हूँ क्योंकि जगह की कमी रहती है। फिर उसके बाद अब आप क्या लिखेंगे, इसको ले लेंगे। अब आप लीजिए, इन दोनों को भी ले लीजिएगा ऐसे ही। तो आपका भी यहाँ पर भी प्लस ही है, तो 2 cos, आप क्या ले लेंगे, अगर आपके पास आ जाएगा तो 2 cos 8 पाई बाई 13 प्लस 5 पाई बाई 13 ब्रैकेट बाई 2 cos 8 पाई माइनस 5 पाई बाई 30 ब्रैकेट अपॉन 2। समझ पा रहे हैं आप, cos a x प्लस cos y, यानी 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2 प्लस 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2। मैंने एक ही साथ लिख दिया है, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसे प्रॉपरली आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द आंसर। हाउ, 2 cos कितना आने वाला, चेक कीजिएगा इसको। देखिए 13 तो एलसीएम हो जाएगा, तो यानी 13 पाई बाई 13, और ये बाई 2 है, तो बाई 2 इसका मतलब यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा, तो इसके एलसीएम में आ जाएगा। अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये पाई बाई 2 आने वाला भाई। और अब इसको आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर 2 है तो आगे बढ़ाएंगे तो cos 10 में से 3 गया, 7 पाई बाई यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, यहाँ 10 कहाँ से आ गया, यहाँ 13 है, तो 10 पाई 7 पाई बाई 30, यहाँ पर भी 2 आने वाला है। ठीक है, ये नहीं कटने वाला तो रहने दीजिएगा, ओके, कोई बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस, अब इसको भी सॉल्व करिएगा। 2 cos, ये क्या आने वाला है 8 और 5 13, 5 बाई 13 आने वाला है, और ये 2 नीचे से आने वाला है, तो 13 और 13 तो यहाँ पर भी कटने वाला है। और ये देखिएगा cos, ये जो भी आएगा 8 पाई माइनस 3 पाई बाई 13 आने वाला है, ये 2, ये कटने वाला नहीं। अब दोस्तों देखिए आपके पास क्या बच गया, 2 cos पाई बाई 2 बचा, और cos 7 पाई बाई 26 बचा, और प्लस 2 cos पाई बाई 2 बचा, और cos 3 पाई बाई 26 बचा। बचा कि नहीं बचा? अब देखिए यहाँ पर 2 cos पाई बाई 2, 2 cos पाई बाई 2 आपका क्या हो गया, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पर कर दीजिए 2 इंटू ये 0 होता है। ठीक है, ये cos 7 पाई बाई 26, और ये क्या हुआ 2, ये भी 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 cos 3 पाई बाई क्या हो गया 26। अब देखिए ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो टोटल कितना आ गया 0। ये देखिए ना, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 प्लस 0 0 आएगा। तो मीन्स दैट, यानी कि जैसे अभी मैंने इसको कन्वर्ट किया, कोई जरूरत नहीं, आप इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा, फिर कॉमन लीजिएगा, पक्का उसमें cos पाई बाई 2 जरूर आएगा। cos पाई बाई 2 कितना होता है, cos 90 होता है, cos 0 1 होता है, cos 90 आपका 0 होता है। तो अगर उसमें 0 टर्म आएगी तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 0 हो जाने वाला है। तो वैसे भी आप कर सकते हो, और ये तरीका भी आपका हो सकता है। दोनों मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो आई थिंक गाइस आप समझ गए होंगे, बहुत आसान है, बस केवल आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला मालूम है और चेंजिंग की प्रोसेस आपको मालूम है, क्वेश्चन की अप्रोच क्या रहेगी ये आपको मालूम है, और थिंकिंग पावर आपकी अच्छी है, और इस बात को समझते हैं कि हाउ टू थिंक, सोचा कैसे जाए, इस बात पर आप गौर करते हैं, समझते हैं इन चीजों को, तो आप अच्छी तरीके से आगे की ओर बढ़ेंगे, और निश्चित ही आप अपने जो आपका जो गोल होगा उसको अचीव कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट। एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं। जैसे अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, sin 3x और प्लस sin x, ठीक है, ये ब्रैकेट दिया हुआ है, और फिर दे रहा है cos 3x माइनस cos x, और ब्रैकेट दे रहा है आपको cos x, और कह रहा है इज इक्वल टू 0। आपको 0 निकालना, अब भी 0 आपको निकालना। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाहर आपको sin x दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है sin x भी दिया हुआ है, तो आप सीधे sin x का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों,
साइन 3x साइन x साइन x साइन x साइन स्क्वायर x, ठीक है। और यहाँ पे cos x से मल्टीप्लाई करिए, cos 3x माइनस कॉस स्क्वायर x आ जाएगा। ओके, आपने क्या ले रखा है, लेफ्ट हैंड साइड आप जीरो के इक्वेट इसको कर देंगे, आपने इस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, उसका भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, यहां तक आपके पास चीज आ गई है, समझ आ गया आपके, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब आपको क्या करना है, साइन 3x और साइन x इसको और cos x cos 3x को दोस्त बना देना है, ठीक है। ये दोनों फ्रेंड हो गए, अब इनको भी फ्रेंड बना देते हैं। फिर साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, अगर ये साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x होता तो 1 लिख देते, बट ये क्या है यहाँ पर प्लस का माइनस का है तो नहीं लिख सकते हैं। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं आप देखिए, तो जहां पर साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b इस तरीके की बात आ जाती है तो वो फॉर्मूला किसका होता है, ये आपको ध्यान देना है यहाँ पर, यानी ये किसका फॉर्मूला लगा हुआ है, ये किसका फॉर्मूला है, इस बात को आप समझेंगे, ये भी आपको आना चाहिए। देखा आप, ये 4 फॉर्मूले इसके भी हैं, आप जानते होंगे। साइन ए प्लस बी होता है तो होता है साइन ए कॉस बी, जल्दी जल्दी मैं लिख दे रहा हूं उसको, कॉस ए साइन बी, ठीक है। और अगर आपका साइन ए माइनस बी होता है तो आपका हो जाता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बस केवल अंतर प्लस और माइनस का होता है और बाकी सिमेट्री रहती है। अब जब दोस्तों cos a प्लस बी आ जाएगा तो क्या होगा, देखिए cos a cos b होगा, यानी पहले cos आएगा फिर sin a sin b होगा, ठीक है। जब cos a माइनस b आ जाएगा दोस्तों, उस वक्त आपका क्या हो जाएगा, जब cos a माइनस cos b हो जाएगा तो आप ध्यान रखिएगा उस समय आपका cos a cos b और माइनस sin a sin b हो जाएगा। इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगना है, cos a cos b। और अगर देखिए, अगर आपके पास क्या था, a माइनस बी था तो cos a cos नहीं, a प्लस बी था तो यहाँ माइनस करेंगे, आप इस बात का ध्यान देंगे। और जब अगर आपका प्लस होगा तो यहाँ आपने माइनस होगा तो आपको प्लस कर देंगे, मतलब इतना ही अंतर आपको याद रखना। अगर ये आपको याद है तो आप गलती करने वाले नहीं हो, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा इसमें कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है, ये वाला फॉर्मूला फिट हो रहा है। देखिए साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस, इसने इसको बाद में लिख दिया, इसको पहले लिख दिया, तो यही चीज आपके सामने आ रही है। इसका मतलब ये पकड़ में आ गया कि ये कहां से आया है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी आपकी लग गई है साइन, अब बताइए कॉस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, जब ऐसा होता है तो कॉस ए माइनस बी होता है, तो आप कर देंगे 3x माइनस एक्स, इसका है फॉर्मूला ये, ठीक है। अब यहाँ पर आपका प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया दोस्तों, तो यानी कि ये साइन, अभी मैं ऐसे लिख देता हूँ उसको, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अभी इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, तो आपके पास ये कॉस 2x आ गया है। ओके, अब ये दोस्तों इसको बोलते हैं, अगर मैं इसमें माइनस बाहर ले लेता हूँ और इसको मैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर देता हूँ, तो दोस्तों आपके पास क्या होने वाला है, ये कॉस 2x हो जाने वाला है, ये और ये कैंसिल हो गया, तो फिर से आपको उसमें जीरो दे दिया। तो आई थिंक आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपके लिए आसान है, अदरवाइज आपको कंफ्यूज में डाल देगा और आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट आपके लिए कर देगा। तो आप इससे बचने के लिए आप फोकस करेंगे फॉर्मूला पे, यानी जो फॉर्मूला है वो कैसे वहां पर सेट होगा, यानी फॉर्मूला है क्या, कौन सा फॉर्मूला कहां पर फिट होगा, बस इसी का खेल ट्रिग्नोमेट्री है। यानी आप ये मान के चलिए कि एक पॉकेट में आपका फॉर्मूला लेके चलेंगे आप साथ में, यदि फॉर्मूला आपके पॉकेट में नहीं है तो आप कोई भी प्रॉब्लम को ट्रिग्नोमेट्री लेके अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उस बिना फार्मूले के चल रहे हैं तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री फेल हो जाएगी। तो इसलिए आपको फार्मूला मस्ट है, उसे उसके लिए कोई भी दूसरा उपाय नहीं। ओके, ये आइडेंटिटीज यानी जितनी भी सर्वसमीकाएं हैं इन पर पूरी तरह से आपको फोकस होना पड़ेगा, उनको बहुत बार बार करना होगा, आइडेंटिटीज को बार बार करिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए कठिन नहीं होगा, बहुत आसान होता है। ठीक हो गया, चलिए दोस्तों और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे cos x प्लस कॉस वाई ऐसे दिया हुआ है, इन्होंने होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दिया है साइन एक्स माइनस साइन वाई, यहाँ होल स्क्वायर दिया हुआ है, और कहते हैं कि प्रूव करके दिखाओ 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। अब जब ये क्वेश्चन सामने आता है तो हमारा सीधे सीधे फोकस जा रहा है
यानी कि जो हमारी सेंसरी पार्ट है जब वो वर्क करना शुरू कर रहा है तो इस तरीके से कर रहा है कि भाई हम इसमें कौन सी आइडेंटिटी को लगाएं, क्योंकि वहां पर cos x प्लस वाई बाई 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं cos x प्लस cos y का फॉर्मूले में ही या cos x माइनस cos y वाले फॉर्मूले में ही कहीं ना कहीं इसके अंदर आ रहा होगा, उसी का वो वहां पे होता होगा, तभी वहां पर cos x प्लस वाई बाई 2 आ रहा है। वो 2 बार होते होंगे तो इसलिए इस बार हो गए। ये आपकी स्ट्रेटेजी चलनी चाहिए। तो निश्चित ही हमको क्या करना होगा, इसको ओपन करना होगा, या तो हम इसको ओपन कर दें cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x ऐसे कर दें, या हम इसको सीधे यहाँ पे क्या लगा दें, फॉर्मूला लगा दें। तो cos x प्लस cos y होता है तो 2 cos x प्लस वाई बाई 2 हो जाएगा, और cos x माइनस वाई बाई 2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर आपको करना होगा। और जब साइन x माइनस साइन y होता है तो आपको बताया जब साइन के बीच में माइनस आता है तो क्या आ जाता है, पहले cos आता है फिर साइन आता है, ये आपको बताया है। और लेकिन आपको बताया यहाँ पर माइनस होता है, ठीक है, तो माइनस अगर हम लगा दें तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाने वाला है, ये भी आपको पता है। अगर साइन एक्स माइनस साइन वाई करके होता है तो इस तरीके से होता है करके आपको अच्छी तरह से मैंने अभी पहले जितनी भी आइडेंटिटीज दिखाई हैं उसमें आप समझ गए होंगे कि आइडेंटिटी किस तरीके से कहाँ पर कैसे काम कर रही है। तो इसका मतलब 2 cos x प्लस वाई बाई 2 और ये हो जाएगा। अब इसको खोल देंगे दोस्तों तो आपके पास ये 4 हो जाने वाला है, ये cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 होने वाला है, ये cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 होने वाला है। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, ये भी 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 आएगा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 है। ठीक है भाई, इसका मतलब है ये चीज तो हमारा मिल रहा है, ये हमें मिल गया है, तो हम इसे ले लेते हैं 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। ओके, ये इसका एंगल हो जाएगा। तो रिमेनिंग अंदर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 ब्रैकेट में, और यहाँ पर साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। बताइए इसके बारे में क्या कहना है आपका, cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। ये साहब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a दैट इज 1। होता है कि नहीं होता है? अब एंगल तो सेम है ना, चाहे कुछ भी हो, a होना कोई जरूरी थोड़ी है। cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x दैट इज 1। अब x की जगह यहाँ x माइनस वाई बाई 2 है तो यहाँ भी x माइनस वाई बाई 2। सिमेट्री है ना, सिमेट्री होनी चाहिए, मतलब यानी जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी होगा, तो उसका cos का और साइन का जो स्क्वायर होगा सम करेंगे तो वो आएगा हमेशा। ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, तो इसका मतलब हमारे पास फाइनल आंसर यही आ जाएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई। देखिए आगे ना आंसर। तो दोस्तों बहुत आसान है, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी का काम है, आपकी सूझबूझ का काम है, आपके फॉर्मूले का काम है कि आप फॉर्मूला कितने अच्छी तरह से लगा रहे हैं और आपकी सोच कैसी चल रही है। दिस डिपेंड अपॉन योर फाइनलाइज द क्वेश्चन, यानी फाइनल क्वेश्चन को फाइनल कैसे करना है ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से अपनी आइडेंटिटीज को उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर्मूले को इस्तेमाल कर रहे हैं, वही आपके लिए आंसर हो जाएगा। अब आप इसे एक बार देखिए, 2 बार देखिए, तभी जाकर के आपको डिटेल ये समझ में आएगा, नहीं तो ये आपके लिए क्रिटिकल हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। यदि आपकी रुचि बढ़ जाएगी तो आप फिर ट्रिग्नोमेट्री के अलावा कुछ नहीं देखोगे, आपको केवल रात दिन ट्रिग्नोमेट्री दिखाई देगी, तो बट केवल रुचि आपको उसमें रखना होगा, उसमें ज्यादा काम करना होगा। तो इसका दूसरा पार्ट आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, आप दूसरा पार्ट इसमें खुद करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 4 को आपको करना चाहिए, आई थिंक मैं ऐसा समझता हूँ। बहुत सिंपल है, देखिए cos x माइनस cos y होल स्क्वायर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ठीक है, और प्लस साइन x माइनस साइन y का स्क्वायर दिया हुआ है, और यहाँ दे दिया उसने 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। आई थिंक ये बहुत सरल होगा, अगर आप जिस तरीके से मैंने कराया आपको अभी, आप वैसे करिएगा, आपको आंसर वो देने वाला है। बस केवल आप अच्छी सूझबूझ का काम करिएगा, और जो भी उसमें आइडेंटिटीज लगाएंगे वो अच्छी तरह से लगाएंगे, तो आप आराम से अपने गोल को अचीव कर जाएंगे। ये आपका, मैं सोचता हूँ कि आपको मैं होमवर्क में दे दूँ, ठीक है, इतना काम आप भी करेंगे कि ये मैं होमवर्क में करूंगा। चलिए, यदि नहीं आएगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर ये नहीं आया, प्लीज आप इसको रिपीट कर दें, इसे बता दें, तो मैं उसे समझा दूंगा। लेकिन ये काम तो आपका है ना कि आप उसमें लिख के देंगे मुझे, या बिना देखे हुए मैं कैसे बताऊंगा, बताइए, कमेंट में आपको लिखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x
और प्लस साइन 7x। आंसर क्या निकालना है आपको? ये सब इक्वेट करके आपको निकालना है 4 cos x cos 2x साइन 4x, ये निकालना है दोस्तों। तो निश्चित ही हमको इसमें बिना लेफ्ट हैंड साइड लिए काम बनने वाला नहीं है। देखो, अगर आपके अंदर सूझबूझ है तो आप लेफ्ट राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भी निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड ही लिखना है। आप ऐसा जरूर करें, आप लेफ्ट हैंड साइड से पहले राइट हैंड साइड निकालें और राइट हैंड साइड से भी लेफ्ट हैंड साइड निकालने की जरूर कोशिश करें। इससे आपके अंदर जो स्किल है वो डेवलप होगा, यानी आपके अंदर वो चीजें और गहरी होती चली जाएंगी और डीप नॉलेज आपको हो जाएगा कि आपको कहीं से भी कहीं दिया जाए उसे आप प्रूव कर पाएंगे। इसलिए आप उसको राइट टू लेफ्ट भी जरूर करिएगा। लेकिन मैं आपको लेफ्ट टू राइट बता रहा हूं। पहले साइन 3x प्लस, आप कहेंगे कि सर हमें राइट टू लेफ्ट करिए, कराइए। आपको नहीं आएगा तो आप उस कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसे उस तरीके से भी आपको करा दूंगा। ठीक है, चलिए ये साइड हमने ले लिया। अब बच्चों यहाँ पर क्या है कि बहुत सूझबूझ का काम होगा। आपकी दिमाग पे जो थिंकिंग है वो यहाँ पर काम करेगी। हम किस तरीके से कॉमन ले लें, क्या इनको कॉमन, इनको दोनों को एक साथ ले लें या इन दोनों को एक साथ ले लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। देखिए साइन एक्स, अगर मैं साइन 3x को लेता हूँ तो x प्लस 3x यानी 4x/2 दैट इज 2x आने वाला है। और यहाँ पर 5 प्लस 7 करूंगा तो 12x आएगा, बाई 2 करूंगा तो 6x आएगा। तो मीन्स डिफरेंट आ रहा है, तो थोड़ा सा सूझबूझ का काम है। यदि मैं बच्चों इसमें ये कर देता हूँ, अगर इसको एक साथ लेता हूँ तो 5x और x को ऐड करूंगा तो 6x/2 तो 3x आएगा। और यदि मैं इन दोनों को करूंगा तो और 5x में से x को माइनस करूंगा तो 4x आएगा, बाई 2 करूंगा तो क्या आएगा, 2x आएगा। और 3x और 7x को एक साथ लूंगा तो क्या आएगा, इसी तरीके से उसमें 4x आएगा, बाई 2 करूंगा तो 2x आएगा। तो आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ सिमिलरिटी आने वाली है, उस सिमिलरिटी पे जाइएगा आप, तो इसको एक साथ बनाएंगे। देखिए पेयर बना दीजिएगा, ठीक है, इसमें इसको आप पेयर का काम कर देंगे तो आपका आसान काम होने वाला है। तो देखिए साइन x और साइन 5x को आप एक साथ लीजिए, इनको दोस्त बना दीजिएगा। ठीक है, ये फ्रेंड बन गए भाई। ठीक है, अब थोड़ा सा मेरे हिंदी में भी याद कर दें। और दूसरा साइन प्लस लीजिएगा, साइन 3x प्लस साइन 7x। ओके, अब इन दोनों को आप फार्मूला लगाइए, इसमें फार्मूला लगाइए। तो साइन x प्लस साइन 5x होता है तो क्या होता है आपको बताया है, बताइए आप। 2 जब साइन साइन के बीच में प्लस होता है तो पहले साइन आता है, तो x प्लस 5x/2 और cos x माइनस 5x/2। इसमें किसी को भी आगे पीछे ले सकते हो, कोई वो नहीं है आपका। और यहाँ पर देखिए ऐसे इसको भी कर देंगे हम। 2 साइन साइन है तो इसका मतलब आपका यहाँ पर भी वही हो जाएगा, साइन 3x प्लस 7x/2 और साइन कॉस आपका 3x माइनस 7x/2। सावधानी से करिएगा। तो 2 साइन आपके पास दोस्तों ये होने वाला है 6x/2 और ये होने वाला है कॉस माइनस 4x/2 और ये होने वाला है 2 साइन 10x/2 और ये होने वाला है कॉस माइनस 4x/2। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 साइन 3x हो जाएगा, होगा। और यहाँ पर क्या आएगा, कॉस माइनस 2x आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, 2 साइन 5x आने वाला है और यहाँ पर क्या आने वाला है, कॉस माइनस 2x आने। तो यहाँ से एक काम तो हमारा हो गया दोस्तों कि अगर 2 cos माइनस 2x को, यानी cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, तो अगर आप इसे बाहर ले लेते हैं, cos माइनस 2x को बाहर ले लेते हैं तो आपके पास साइन 3x प्लस साइन 5x अंदर बचने वाला है, ये तो बचने वाला है। तो इसका मतलब 2 cos 2x तो दोस्तों आपका मेरे ख्याल से आंसर हो गया है। देखिए 2 आ रहा है ना, इसमें 4 है तो एक 2 और चाहिए आपको, तो यहाँ पर आपका 2x आ गया और ये 2x आ गया। देखिए cos 2x आ गया, तो जो बाकी होगा वो आंसर होगा आपका। देखिए रिमेनिंग होगा, इसको सॉल्व करिएगा तो उसी तरीके से फिर इसमें लगा दीजिएगा वही वाला फॉर्मूला जो यहाँ लगाया आपने। तो क्या आएगा, 2 साइन 3x प्लस 5x/2, ठीक है ना, और cos 3x माइनस 5x/2। सॉल्व करिएगा इसको तो 2 cos 2x आ जाएगा और यहाँ जो ब्रैकेट में आपको मिलेगा 2 साइन 5 3 8x/2, कितना आ गया, 5 3 8x/2, 4x आ जाएगा। देखिए आपके पास साइन 4x आ रहा है, cos 3x माइनस 5x/2 यानी माइनस 2x/2 यानी cos माइनस x आने वाला है। ठीक है, cos माइनस थीटा को प्लस cos थीटा कहते हैं, तो 2 cos x cos 2x साइन 4x और ये 2 2 जा आप 4 कर दीजिएगा तो आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा।
तो आई थिंक बहुत बेसिक है ये, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत है ना सिंपल भी नहीं है। बस केवल आपको इसमें ये स्ट्रेटेजी आपकी कैसे रहेगी, आप किस तरह से आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे और किनको चूज करते हैं ये भी डिपेंड करेगा। क्योंकि उसमें अगर आप चूज ढंग से नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपको दिक्कत आएगी और परेशानी होगी। तो इसलिए आप इसको पहले ही अपनी सूझबूझ में बैठा लें कि क्या मेरे पास ऐसा होगा तो मैं ऐसा क्या करूंगा कि जिससे मुझे कॉमन आ जाएगा और चीजें मिनिमाइज होते चले जाएं। मैक्सिमाइज चीजें नहीं बनानी है। मैथ्स जो है मैक्सिमम नहीं करता है, मिनिमम करता है, बड़ी बड़ी समस्याओं को छोटा करते हुए चला जाता है, यही मैथ्स का काम होता है। तो इसलिए आप मैक्सिमाइज नहीं करेंगे, उसको सिंपल करके मिनिमाइज करते चले जाएंगे। तो मिनिमाइज ऐसे किया जाता है कि भाई उसमें से कॉमन आ जाए, है ना, फैक्टर हो जाए या कुछ ऐसे हो जाए, सिंपल हो जाए, तो वो आपके लिए आसान है। आई थिंक मेरे ख्याल से ये त्रिकोण में ये वाला जो है। अब बाकी क्वेश्चन इसमें बहुत हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है। 7 तो आप अपने आप कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सेम इसी तरह से होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी दोस्तों ऐसे ही होने वाला है, बस उसमें घबराइए मत, बहुत बड़ा नहीं है, वो बहुत छोटा है। देखिए साइन 7x माइनस 5 साइन 5x में पहले फॉर्मूला लगा लीजिए, फिर साइन 9x माइनस साइन 3x में इसमें लगा लीजिए, फिर उसके बाद इसमें नीचे लगाइए, इसमें नीचे लगाइए। इसमें क्या होगा, बहुत सारी चीजें कॉमन आ जाएंगी। जब कॉमन आएंगी तो वो कटेंगी भी क्योंकि डिवाइड में, तो वो मिनिमाइज हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि क्वेश्चन तो इतना बड़ा था लेकिन जब मैंने सॉल्व किया तो इतना छोटा आंसर आया। तो इसका मतलब जब हम लेंथी को सॉल्व करेंगे तो वो मिनिमाइज होकर के छोटा आ जाता है। तो आई थिंक बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो इसे आप कर सकते हैं। ये होमवर्क में आप दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 पार्ट क्वेश्चन है इसके, आप अपने आप करेंगे। मैं समझता हूँ शायद आप कर लेंगे इसको। लेकिन इसमें कुछ ऐसे सवाल दिए 8, 9, 10, इनके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा। जैसे आपको 10x इक्वल टू आपको -4/3 दिया हुआ दोस्तों। अब आपको निकालना है साइन एक्स बाई 2, ये अलग अलग निकालने हैं मान, कॉस एक्स बाई 2, ये मान सब अलग अलग निकालने हैं आपको, और 10x या कोई भी आप वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री की आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, बस थोड़े से फॉर्मूलेज का काम है इसमें। यदि आपको फार्मूला मालूम है तो आप आसान से कर लेते हैं। 10x जब आपके पास इतना है तो इसका मतलब 10x का कोई फार्मूला आपको मालूम हो। देखिए यदि मैं इसको 10² x कर दूं तो ये 16/9 होने वाला है कि नहीं होने वाला है, और 1 + 10² x कर दूं तो देखिए यहाँ भी 1 ऐड कर देता हूँ, यहाँ भी 1 ऐड कर देता हूँ दोस्तों, तो क्या आने वाला देखिए, ये sec² x होता है आइडेंटिटी से, 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। sec² x माइनस 10² x इक्वल टू 1 होता है, तो 1 + 10² x लीजिए, sec² x हो गया। तो 9 + 16/9 यानी 25/9। तो sec x कितना आ गया यहाँ से बताइए आप, √25/9 आया। बट प्लस माइनस लिखेंगे यहाँ वैल्यू, ध्यान रखिए 5/3 नहीं होता है इसका मान, आज तक आपने ये सीखा था। लेकिन 11th क्लास में जाते हुए आप इस चीज को नोटिस करेंगे, किसी का भी जो रूट होता है वो प्लस माइनस नहीं होता, मतलब प्लस नहीं होता है, वो माइनस भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए उसको मॉड्यूलस में लिखा जाता है। लेकिन आप प्लस माइनस लिख सकते हैं, तो इसका आंसर 5/3 आएगा। अब इस चीज को आप समझ जाएंगे कि ये प्लस होगा या माइनस होगा, इस चीज को आप समझेंगे आप पहले। तो यहाँ से cos x आपका निकल जाएगा ±3/5। अब cos की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, तो इसका मतलब cos x जो है आपका नेगेटिव ही आएगा, प्लस में नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि साइन इस तरफ होता है तो cos इस तरफ होता है। तो इस चीज को आप समझे, तो इसलिए cos की वैल्यू जो होती है नेगेटिव होती है। ये मैं आपको और अच्छी तरह से किसी दिन और समझा दूंगा, इसका ही वीडियो बना करके। तो cos x इज इक्वल टू -3/5 हो गया। बस अब आपको यहाँ से निकाल लीजिए कोई सी वैल्यू। मान लीजिए आपको sin x/2 निकालना है, cos x/2 निकालना, तो निकाल सकते हैं। cos x, अब आपको पता होगा cos x की 3 वैल्यू होती है, उसको आप ध्यान रखिएगा। cos x इज इक्वल टू होता है 1 - 2 sin² x/2, ये y2 वाला एंगल वहां आता है। तो अब आप इसको कर दीजिएगा 2 sin x/2, इसको यहाँ करिएगा और यहाँ 1 - cos x हो जाएगा। बस यहाँ से आपको sin² x/2, आपको sin x/2 निकालना, तो स्क्वायर हटा देना आप, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 - cos x आ जाएगा और बाई 2 आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ वैल्यू रख दीजिएगा, फिर उसका रूट निकाल दीजिएगा, या अभी रूट चढ़ा दो तो भी हो जाएगा, चाहे तो आप अभी रूट चढ़ा दें इसमें, ये भी हो सकता है, ये भी फॉर्मूला हो जाएगा इसका। समझ गए आप बात? तो 1 - सॉल्व कर दीजिएगा, cos x आपके पास आया -3/5 आया। अब आप बाई 2 करिए, तो इसको सॉल्व करिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 3/5 हो जाएगा, तो यानी 5 × 5 + 3 8/5 हो जाएगा और बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये आपका पूरे में रूट है, ध्यान रखिएगा, ये पूरे में रूट है, तो ऊपर ऊपर नहीं है, सब पूरे में रूट है। तो अब ये आपका हो जाएगा 2/1 हो गया, तो यानी ये किस तरह से आएगा, 8 की जगह 8/5 आ जाएगा और 1/2 आ जाएगा, इससे कट जाने वाला है। तो आपके पास ये 4/5 आने वाला है, यानी ये 2/√5 आपके पास sin x/2।
अब आपका cos x by 2 निकालना है तो वो भी निकल जाएगा। देखिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ cos हो जाएगा। क्यों? क्योंकि cos x की वैल्यू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 भी होती है। तो अब क्या होगा, जब ये यही रहेगा, ये इधर आएगा तो क्या होगा, 1 प्लस cos x होगा कि नहीं होगा, होगा। और ये 2 cos स्क्वायर x बाई 2 रहेगा। अब मान लीजिए आपको ये 2 हटाना है तो बाई 2 कर दोगे आप, तो cos स्क्वायर x बाई 2 आ जाएगा। स्क्वायर हटा दोगे तो यहाँ रूट लग जाएगा। तो वही मैंने आपको बताया, जब cos x बाई 2 होगा तो यहाँ 1 प्लस cos x बाई 2 हो जाएगा। तो cos x को आपने निकाल दिया है, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा ऑलरेडी यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, बट वो माइनस का है तो 2/5 आ जाएगा। 2/5 अपॉन 2/1, 1/2 से 2 कट जाएगा तो 1/√5, तो 1/√5 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप cos x बाई 2 भी निकाल दोगे। सिमिलरली आप जब sin x बाई 2 निकल गया, cos x बाई 2 निकल गया, डिवाइड कर देंगे तो tan x बाई 2 निकल जाएगा। तो आई थिंक इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चन को करके ले सकते कर सकते हैं। ऐसे ही जो इसके नेक्स्ट पार्ट है cos x है, sin x है, इसे भी आप कर सकते हैं। दोस्तों ये आप अपने होमवर्क में करेंगे। यदि कोई आपको डिफिकल्टी हो रही है, कोई परेशानी हो रही है इस क्वेश्चन में, खासतौर से मैथ्स में या कोई भी एक्सरसाइज में, आप स्पेशली उसे लिख देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज का ये विशेष सेशन में 11th क्लास के लिए लाया हूँ, और 11th क्लास के बच्चे इसे बहुत अच्छी तरह से बार बार वीडियो को देखें, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखें, क्योंकि जहां पर आपको नहीं आता वहां वीडियो रोकिए और फिर उसे दोबारा से देखिएगा, और फिर उसके बाद अपनी कॉपी में नोट करिए, बार बार इस तरह से करते रहिए। जहां पर आपको नहीं आता है उसे सर्कल करिए। इस तरीके से आप अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। एक एक क्वेश्चन पर पूरी तरह से हावी होना है, और तभी जाकर के अपनी एक स्ट्रेटेजी आप बना पाएंगे, अपने तरीके से आप चल पाएंगे। ऐसा नहीं मेरी उंगली आपको हर समय नहीं पकड़नी है, ना किसी की भी उंगली नहीं पकड़नी है। कोई भी गाइड है आपका, वो आपको उंगली तब तक पकड़ाता है जब तक आप समझदार हो जाते हैं। जब आप समझदार हो जाते हैं तो उसके बाद उंगली छोड़ देता है, फिर आपको खुद चलना पड़ता है। तो इसका मतलब है आपकी स्ट्रेटेजी अपनी से, जो हमने बताया वो अपनी स्ट्रेटेजी है, लेकिन जब आप अपने आप उसे कर लेते हैं, बहुत बार कर लेते हैं, तो एक स्ट्रेटेजी, एक हुनर आपके अंदर अलग से पैदा हो जाता है, और वही हुनर आपके काम आता है, और वही हुनर आपके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में काम आता है। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे इस तरीके से इस क्वेश्चन को, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया, और भी कोई क्वेश्चन यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में नहीं आ रहे हैं तो कमेंट में लिखेंगे, कह देंगे कि भाई स्पेशल तरीके से उसमें मैं बनाने के लिए कह देंगे आप वीडियो, तो मैं उसे नेक्स्ट बना दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो बना दिया जाएगा उसके लिए। लेकिन आप अच्छी तरह से वीडियोस को देखिए और लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों उसे सब्सक्राइब भी कर दें। और मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हुए आपसे कहूँगा, सतर्क रहिए और व्यवस्थित रहिए, खुश रहिए, प्रसन्नचित रहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।